टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप टैली प्राइम में शेड्यूल बैकअप रिपोर्ट का उपयोग करके बैकअप शेड्यूल को कैसे प्रबंधित करें, ये सीखेंगे। शेड्यूल बैकअप रिपोर्ट आपको आपकी कंपनी के सभी बैकअप शेड्यूल्स की पूरी तस्वीर देती है, जिसमें उनकी लास्ट बैकअप स्टेटस और नेक्स्ट बैकअप का विवरण शामिल है। इस रिपोर्ट से आप नए शेड्यूल बना सकते हैं, मौजूदा शेड्यूल को बदल या स्थानांतरित कर सकते हैं, बैकअप लॉग देख सकते हैं, तुरंत बैकअप ले सकते हैं या जिन शेड्यूल की अब आवश्यकता नहीं है उन्हें हटा भी सकते हैं। शेड्यूल बैकअप रिपोर्ट खोलने के लिए Alt Y दबाएं। बैकअप और रीस्टोर ऑप्शन को क्लिक करें। शेड्यूल बैकअप करें। रिपोर्ट में कंपनी नेम, बैकअप पाथ, लास्ट बैकअप का विवरण और शेड्यूल बैकअप प्रदर्शित होता है। यदि आप अधिक विवरण देखना चाहते हैं तो F12 दबाएं। शो कंपनी डेटा पाथ ऑप्शन सक्षम करने पर वह डेटा पाथ प्रदर्शित होगा जहां कंपनी स्थित है। शो शेड्यूल डिटेल्स ऑप्शन सक्षम करने पर बैकअप की फ्रीक्वेंसी, उसके होने का अकरेंस और निर्धारित टाइम प्रदर्शित होता है। आप रिपोर्ट को बेसिस ऑफ वैल्यूज का उपयोग करके भी फिल्टर कर सकते हैं। टाइप ऑफ शेड्यूल के आधार पर रिपोर्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए Ctrl B दबाएं। बैकअप स्टेटस और बैकअप फ्रीक्वेंसी। शेड्यूल देखने के अलावा आप शेड्यूल बैकअप रिपोर्ट से किसी भी शेड्यूल का बैकअप लॉग देख सकते हैं। इससे आपको उन बैकअप की स्पष्ट तस्वीर मिल जाती है जो शेड्यूल के अनुसार चलाए गए हैं। कर्सर को शेड्यूल पर रखें और एंटर दबाएं। बैकअप लॉग रिपोर्ट कंपनी डिटेल्स, बैकअप डेटा पाथ, बैकअप फ्रीक्वेंसी और टाइम ऑफ बैकअप प्रदर्शित करती है। रिपोर्ट के बीच में आप लास्ट बैकअप की तारीख और समय, उसकी स्टेटस और रिमार्क्स देख सकते हैं। बैकअप सफल होने पर आप बैकअप का साइज और बैकअप डेटा पाथ देख सकते हैं। यदि बैकअप असफल होता है तो आप असफलता का कारण देख सकते हैं। बेसिस ऑफ वैल्यूज का उपयोग करके आप बैकअप स्टेटस के आधार पर बैकअप लॉग को फिल्टर कर सकते हैं। बैकअप लॉग रिपोर्ट आपको तत्काल बैकअप लेने की सुविधा देती है। मान लीजिए कि आपका शेड्यूल बाद में चलने के लिए सेट है, लेकिन आप कंपनी का तत्काल बैकअप लेना चाहते हैं। F6 बैकअप नाउ दबाएं। पुष्टि करने के लिए Y दबाएं। आप देख सकते हैं कि बैकअप वर्तमान में प्रगति पर है। आप नवीनतम विवरण के साथ रिपोर्ट को अपडेट करने के लिए F7 दबाकर रिपोर्ट को रिफ्रेश कर सकते हैं। यदि आप बैकअप लॉग क्लियर करना चाहते हैं तो Alt C दबाएं। ध्यान दें कि यह नवीनतम लॉग को छोड़कर रिपोर्ट से सभी लॉग साफ कर देगा। बैकअप लॉग रिपोर्ट से बाहर निकलने और बैकअप लॉग रिपोर्ट पर वापस आने के लिए एस्केप दबाएं। ध्यान दें कि आप तत्काल बैकअप भी ले सकते हैं और शेड्यूल बैकअप रिपोर्ट से रिपोर्ट को ताज़ा कर सकते हैं। आप यहां से अन्य कार्य भी कर सकते हैं। शेड्यूल बैकअप रिपोर्ट आपको नए शेड्यूल जोड़ने की सुविधा देती है। मौजूदा शेड्यूल बदलें, शेड्यूल हटाएं और शेड्यूल को स्थानांतरित करके बहु उपयोगकर्ता परिवेश में शेड्यूल प्रबंधित करें। आइए हम प्रत्येक क्रिया पर एक एक करके नजर डालें। आप शेड्यूल बैकअप रिपोर्ट से बैकअप शेड्यूल बना सकते हैं। नया शेड्यूल बनाने के लिए Alt A दबाएं और ऐड शेड्यूल चुनें। कंपनी का चयन करें और बैकअप शेड्यूल क्रिएशन स्क्रीन पर शेड्यूल विवरण दर्ज करें। टैली प्राइम में बैकअप को कैसे शेड्यूल करें, ये जानने के लिए इन वीडियो को देखें।
how to schedule a backup to Tally drive in Tally Prime और how to schedule a backup to local drive in Tally Prime। इसी तरह आप मौजूदा शेड्यूल में भी बदलाव कर सकते हैं। शेड्यूल का चयन करें और कंट्रोल एंटर दबाएं। बैकअप शेड्यूल ऑल्ट्रेशन स्क्रीन पर आवश्यकतानुसार शेड्यूल विवरण बदलें। यदि आपको अब किसी शेड्यूल की आवश्यकता नहीं है तो आप उसे आसानी से डिलीट सकते हैं। शेड्यूल का चयन करें। डिलीट करने के लिए Alt-D दबाएं। पुष्टि करने के लिए Y दबाएं। इससे केवल शेड्यूल और उससे जुड़े बैकअप लॉग हटाए जाएंगे। जो बैकअप पहले से लिए जा चुके हैं वे उपलब्ध रहेंगे। एक मल्टी यूजर वातावरण में कई उपयोगकर्ता एक ही कंपनी के लिए अपने अपने कंप्यूटर पर बैकअप शेड्यूल बना सकते हैं, जबकि वे सामान्य नेटवर्क पर साझा किए गए डेटा पर काम कर रहे होते हैं। शेड्यूल बैकअप रिपोर्ट में आप किसी विशेष कंपनी के लिए अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाए गए शेड्यूल भी देख सकते हैं। F3 दबाएं और कंपनी का चयन करें। आप अपने शेड्यूल पर बनाए गए शेड्यूल और अन्य लोगों द्वारा बनाए गए शेड्यूल देख सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो आप किसी अन्य उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए शेड्यूल को अपने शेड्यूलर में भी ले जा सकते हैं। शेड्यूल का चयन कर सकते हैं और Alt-V दबा सकते हैं। एक बार स्थानांतरित होने के बाद शेड्यूल आपके सिस्टम से चलेगा और अन्य शेड्यूलर से हटा दिया जाएगा। पुष्टि करने के लिए Y दबाएं। जैसा कि आपने देखा, Tally Prime में शेड्यूल बैकअप रिपोर्ट आपको अपने बैकअप शेड्यूल को देखने, बनाने और प्रबंधित करने का पूरा नियंत्रण देती है, वह भी एक ही रिपोर्ट से। धन्यवाद। Tally Prime में किसी भी स्क्रीन पर कार्य को पूरा करने का तरीका जानने के लिए Ctrl F1 दबाएं।